अ, तो टाइमिंग के हवाले से फिर यही मैं कहूँगा कि आप लोग इसको देखते हैं, टैकल करते हैं, क्योंकि 11 से जो है उन्होंने कहा था कि टीचर्स वगैरह जो हैं वो बुलवाए जाएंगे इदारों में, और इसी तरह फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ये डे बाय डे 11 है, फिर 18, फिर 25 यकम तक जो है ये तमाम जितने भी हैं वो ओपन हो जाएंगे इदारे। ठीक है, एजुकेशन हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हैं ये सभी ओपन हो जाएंगे, तो तब हमें ज़्यादा इशू होगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये जो हफ्ता हमारा चल रहा है ये हमने ऐसे ही चलाना है, इसको इसी तरह मैनेज करना है हमने। ठीक है, तो इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम सभी से करवा लेंगे वोटिंग। वोटिंग तो नहीं कह सकते हम, एक फॉर्म बना के मैं दे दूंगा सबको, मतलब आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने उस फॉर्म को फिल करना है, फिल करने के बाद ऑब्वियसली आप अपने टाइमिंग्स वगैरह और ये चूज कर पाएंगे, तब हमें जो है वो हमारे लिए आसानी होगी ज़्यादा। फिर मुझे पता चल सकेगा किसका क्या जो है वो अ, मतलब वालेकुम वो क्या सलाम। सोचता है, उसके लिए क्या बेहतर है। जी वालेकुम सलाम। सर आगे जो टाइमिंग चल रही है ना सर, यही बेस्ट टाइमिंग है। वैसे भी सर रेगुलर इसी टीम से जा रही है, तो काइंडली इसको ज़रा ऐसे ही रहने दें। अभी जिसका मसला है तो वो बाद में वो क्लासें में वहाँ से ले ले, यानी कि ड्राइविंग से उठा ले। नहीं, ऐसे नहीं चलता ना। अब 5 बंदे हमारे पास यहाँ पे हों और 40 बंदे जो हैं वो ड्राइव से डाटा उठाएं, तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि तो मॉनिटरिंग 19 होती है। बच्चे, नहीं, वैसे भी तो मॉनिटरिंग। 19 बच्चे, जी वैसे जी। भी तो 19 बच्चे हैं हमारी क्लास में जो ऑलरेडी ऑनलाइन होते हैं। 19 से 20 लड़के ही होते हैं। हाँ, इतने आते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होता रहता है। ठीक है, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि आप लोग जो हैं और स्टूडेंट्स को ऐड करें। तो हो सकता है आज या कल में मैं मज़ीद जो है 10-15 जो है वो ट्रेनीज को ऐड करूं, और फिर हम देखेंगे कौन से नहीं है जो नहीं और वो असल आ में वो रहे। रूटीन जो हमने अभी पढ़ा है तो उनको फिर वो स्टार्ट से करवाना पड़ेगा, तो सर ऐसे ही हमारा नहीं तो नहीं, इतना उनको लंबा चला स्टार्ट से नहीं जाएगा। करवाना पड़ेगा, वो ड्राइव से ही डाटा उठाएंगे। यही रीज़न है रिकॉर्डिंग करने की, कि उन्हें जो है वो ड्राइव से ही डाटा उठाना पड़ेगा। सर एक ना आप अपना टाइम टेबल बना हुआ है तो वो करो, तो फिर सर वो आगे चेंज होगा कोई तो नहीं, वो टाइम उसके। टेबल चेंज हो जाएगा, लेकिन अब देखिए ना, बात अब्दुल रऊफ आप अपनी ना करें ना, सिर्फ हमने नहीं सबको नहीं सर, ओवरऑल मैं देख के ऑलरेडी चलना है। वैसे जो स्कूल के टाइम चल रहे हैं ना, हम्म। जो आम रूटीन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टाइम होता है वही, यानी कि मैं कह रहा हूँ यही ऐसे ही बंदा क्लास ले सकता है। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ऑनलाइन है ना, जी जी। लेकिन 18 के बाद ये जितने भी इदारे हैं ये ओपन हो जाएंगे और फिजिकल वहाँ पे क्लासेस हुआ करेंगी, फिर ऑनलाइन नहीं रह जाएगा। जब ऑनलाइन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली सबको जाना पड़ेगा, और मॉर्निंग में ही होगा। तो जब मॉर्निंग में होगा तो ज़्यादा इशू है। ठीक है, वो मॉर्निंग में क्लास फिजिकल नहीं जाना ले पड़ेगा पाएंगे, कॉलेज में। क्लास नहीं ले पाएंगे ना मॉर्निंग में, फिर मसला ये होगा। तो जब इदारे ओपन हो गए तो फिर जो है क्लास लेना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। अभी तो ऑनलाइन है, ऑब्वियसली कई लोग जो हैं वो साथ साथ उन ग्रुप्स को भी संभाल रहे होंगे और यहाँ पे भी कर रहे होंगे, एंड आई अप्रिशिएट दैट। बट जब ये इदारे ओपन हो जाएंगे फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगी। जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी फिर जो है वो आप सबके लिए जो है वो इश्यूज हो जाएगा कि जो है वो क्लास कैसे ले पाएंगे। फिर उन्हें या तो ड्राइव से लेनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली जब ड्राइव की बात आ जाती है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं सभी, कि अगर हम लाइव लेक्चर ना भी लें तो ड्राइव पे तो अवेलेबल है। ये भी एक रीज़न होती है जो जो है कई सारे जो ज्वाइन नहीं करते, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, एक लाइव इंटरेक्शन होना वो अलग चीज़ है। एक लेक्चर रिकॉर्डेड, अगर लेक्चर रिकॉर्डेड ही देखने हैं आपने, तो हो सकता है और भी कई जो है वो आपके पास वेज अवेलेबल हों, और वहां से आप जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें। लेकिन हमारे पास जो है वो ऑनलाइन जो एक क्लास हमारी चल रही है, इसमें तो कम से कम हमारे पास 20-25 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए एट अ टाइम। ठीक है, जो हमारे क्लास ले रहे हो। बाकी तो सर ये 2 दिन ही हुए, 2-3 दिन ही हुए हैं कि ये अब यानी कि 10-12 पे आ गए। पहले हाँ, इतने ये नहीं जब होता से एक दिन में। आई थिंक सैटरडे से आई थिंक ये ऐसा। अब मुझे लगता है वैसे भी छुट्टियां कर रहे हैं, यानी कि सर्दी की। सर्दी की छुट्टियां हो चुकी हैं, 25 से 11 तक सर्दी की छुट्टियां थी। ये तो है।
सर मैं कहता हूँ वो ना हमारे यानी कि इंटरेक्शन में टाइम में यानी कि हमारा ना कोर्स कंप्लीट हो रहा है ना। हम्म, नहीं हमारे पास सर टाइम एक इनफ है, क्वेश्चन। टाइम का इशू नहीं है। टाइम हमारे पास इनफ है, अभी भी हमारे पास 60 दिन जो है वो है, 60 से हाँ 60 दिन है अभी भी, 60 डेज। हम अपने कोर्स को कंप्लीट करके और फिर जो है इसको इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा रिपीट भी करेंगे। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। अ, चल चले फिर ऐसे ठीक है देखें फिर। वो ये जो ऑनलाइन स्टडीज़ है ना, ये ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है ना उनका जहन बना हुआ है फिजिकल एंजॉयमेंट का। अब यूनिवर्सिटीज़ और बिल्कुल कॉलेजेस की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी ना ही टीचर कोई ख़ास इतना लेक्चर देता है कि जो बच्चा समझ सके, ठीक। और ना ही जो स्टूडेंट है वो को खास तवज्जो देता है, वो अपने घूमने फिरने में एंजॉयमेंट में लगाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ये असल में गलत बना हुआ है। यही रीज़न है कि ऑनलाइन में भी लोग जो है वो एंजॉयमेंट ढूंढ रहे होते हैं तो बोर हो जाते हैं, उन्हें नींद आने लग जाती है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंड चेंज होगा इंशाल्लाह, ऑब्वियसली चेंज होगा। ये एहसास तब होगा जब आपके सर पर पड़ेगी। ठीक है, कि हमने क्या किया, क्या सारी उम्र ऐसे ही जिंदगी गुजार के थोड़ी चले जाना है। ठीक है, अपने लिए ही अगर आप जी के चले गए तो क्या फायदा हुआ? अपने लिए तो हर कोई जीता है ना। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की बातों समझना, दूसरों के लिए काम करना, दैट इज द पॉइंट। चलें सर जैसे आपको बेस्ट लगता है, लेकिन फिर भी काइंडली वैसे यही टाइम ठीक था। लेकिन एक वो सर वो आपने बताया नहीं वो अकाउंट के बारे में, यानी कि वो क्या बात हुई पुलिस से वो जगह स्कॉट के, कौन सी? तो वो जगह स्कॉट वो नहीं है ऐप के बारे में, अकाउंट के बारे में। मेरे कॉल नहीं उन्होंने अटेंड की, थोड़ी देर पहले भी मैंने उन्हें कॉल की थी, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं हम्म, की। वो अटेंड करेंगे, जिसने बजट देना है, जी जी। मतलब जिसने पेमेंट देनी है, वो अकाउंटेंट जो है वो कॉल नहीं अटेंड कर रहे। कल भी मैंने की कॉल उन्हें, आज भी कॉल की, लेकिन वो अटेंड नहीं कर सर अपना रहे। बनवा लिया है वो अकाउंट? जी, आपने मिड लेवल में अपना बनवाना था अपने बिहाफ पे। अपने बिहाफ पे तो मैं बनवा लूँ, मसला मेरा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ना हम ज़रा बल्क में अगर परचेज कर लें तो हमें ज़रा सस्ता मिल जाएगा। और ये भी ठीक है सर, वो दूसरा वो डॉक्यूमेंट का यानी कि किस किस से पहुंचे आपने वो लिस्ट भेजी डॉक्यूमेंट्स थी? मैंने कल उन्हें लिस्ट सेंड कर दी थी। कल वो क्लर्क आए थे, वो कह रहे थे मैं इस लिस्ट को सॉर्ट करके जिस जिसके आ गए हैं वो आपको मैं सेंड कर दूंगा आज। तो आज मेरी उनसे बात होगी तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। चलें, अब मुझे ये बताएं कि अभी जो हमने डिस्कस किया लेक्चर्स वगैरह में, तो आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन, किसी का आज के या कल के हवाले से किसी को कोई डाउट या कोई समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। किसी को कोई समझ ना आई हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो। सर ये एक क्वेश्चन था मेरा, यानी कि आप कल था कौन सा टॉपिक का, कैटेगरीज दैट रिक्वायर्ड ड्यू टू रेलेवेंसी, इसमें है तो सर पॉइंट नंबर 3 था इसमें, गेटेड प्रोडक्ट, ये सर जरा बता दीजिएगा। कौन सा प्रोडक्ट? गेटेड प्रोडक्ट। गेटेड, गेटेड मैंने आपको बताया था। अमेजोन पर गेटेड प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिस पर अमेजोन ने ताला लगाया हुआ होता है। ठीक है, एक दरवाजा बनाया होता है, और उसको अनलॉक करने के लिए हमें अमेजोन से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये कैटेगरी है और इस कैटेगरी में मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो अमेजोन को हम एक ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। अमेजोन हमसे पूछते हैं कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो हमें इसकी ओरिजिनल इनवॉइस दिखाएं। ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर दिखाएं, और अगर ये गवर्नमेंट से इसकी भी इजाज़त लेनी होती है तो वो लेटर भी हमें दिखाएं। ठीक है, तो फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन अमेजोन हमसे मांगता है हम उसे जब प्रोवाइड करते हैं तो तब वो हमें अलाउ करता है कि हम उस कैटेगरी में जाके बेच सकें। ये कैटेगरीज हो सकती हैं फूड की। ठीक है, ये कैटेगरीज हो सकती हैं बेबीज में ये कैटेगरीज हो सकती हैं मेकअप में। ठीक है, आर्ट्स में हो सकती हैं। आर्ट्स में ऐसी चीज़ें जो कलेक्टिबल्स होती हैं। ठीक है, जो मतलब पेंटिंग्स हैं, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें।
ठीक है, कि अब अगर कोई पेंटिंग आप बेचने जा रहे हैं पिकासो की, लेट से, ठीक है, तो उस पेंटिंग की कैसे ओरिजिनल है, ये एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है एक काउंसिल से। सपोज मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक आर्ट्स एंड काउंसिल की एक क्या नाम है, मेंबर्स होते हैं, वहां से उसको उसका एक लेटर बनवाना पड़ता है। वो ऑथेंटिसिटी देते हैं कि क्या ये जो पेंटिंग है लेट से ये ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। तो अगर वो ओरिजिनल है तो वो उसका एक ऑथेंटिसिटी लेटर जारी करते हैं, फिर वो ऑथेंटिसिटी लेटर हम अमेजोन को देंगे, फिर हम वो पेंटिंग वहां पे बेच सकेंगे। तो ये मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह ये इट डिपेंड्स डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से कि किस क्या कैटेगरी है, उस कैटेगरी में अमेजोन हमसे क्या रिक्वायर करता है, ठीक है। तो ये गेटेड कैटेगरी होती है। गेटेड कैटेगरी, गेट का मतलब है भी उस पर दरवाजा लगा हुआ, उस पर ताला है, ठीक है। उस ताले को खुलवाने के लिए आपको पहले बेल बजानी है, ठीक है ना। अब ये बाहर से भी खुलेगा, अंदर से भी खुलेगा, पहले अंदर वाला इजाजत देगा आपको तो ही आप बाहर से खोल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं खोल सकते। तो वो जो भी आपसे रिक्वायर करेगा चीजें, कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन दे दें, ये ऑथराइजेशन लेटर दे दें, ये ऑथेंटिसिटी लेटर दे दें, या ये हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें, तो जब आप उसको उनको प्रोवाइड करेंगे, वो उनको देखेगा, चेक करेगा, फिर वो आपको अलाउ करेगा कि आप उस कैटेगरी में सेल कर सकें। और ये कैटेगरी जो है वो आम लोगों के लिए नहीं होती, इन पर ऑब्वियसली पैसा भी लगता है, लेकिन इन पे सेल भी अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ऑथेंटिक है, तो वो वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑथेंटिक नहीं होगी चीज तो दैट्स नॉट गुड। साद, आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना था आपने? जी सर, मैंने पूछना था, ये अली एक्सप्रेस और अली बाबा पे भी हम जंगल स्काउट के जरिए सर्च करते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। या ये ये जितने भी टूल्स हैं, जंगल स्काउट हो गया, हीलियम 10 हो गया, वायरल लॉन्च हो गया, मर्चेंट वर्ड्स हो गया, ये जस्ट और जस्ट अमेजोन पे काम करते हैं, और ये बने ही अमेजोन के लिए। अमेजोन एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा एक अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जंगल स्काउट जो है वो दराज पे जी चलाने सर, लग जाए, ये नहीं होगा, जी सर। ठीक है। वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एपीआई सिर्फ अमेजोन की ऐड है ना उसमें। तो अगर अलीबाबा की बात करें या अली एक्सप्रेस की बात करें, तो उनका मैकेनिज्म और है, जी सर। ठीक है, वो अपने किसी और मैकेनिज्म के तहत जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो चाइनीज होते हैं ना वो ये चीज नहीं देखते कि हमने इसकी रिसर्च करनी है, वो 100 आइटम उठा के लगा देंगे जो बिक जाएगा उसको मजीद बेचते जाएंगे, जो नहीं बिकेगा उसको साइड पे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो उनकी कंट्री में बन रही है चीज, वो सस्ती उनको बन रही है, उनको इतना इशू नहीं होता। सर, ये असल बात है। जी जी। अच्छा वो सर, ये इसका मतलब ईबे वगैरह इन पे भी ये यूज होते हैं? क्या? मैं आपकी बात ईबे समझ नहीं सकता। जो सी है सर, यहाँ पे भी ये यूज? ईबे? सर मैंने कहा ये सिर्फ अमेजोन के लिए है, या नहीं नहीं, ईबे वगैरह ये पे भी ये टूल्स यूज होते ये हैं, कि टूल्स सिर्फ बने सिर्फ ही अमेजोन के लिए? ये सिर्फ अमेजोन के लिए। अगर ईबे की बात करें तो ईबे के लिए अलग मेथड है। देखिए, ये जितनी भी टूल्स हम डिस्कस करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ अमेजोन है, ठीक है। आपने जो है इस चीज को नहीं करना, ठीक है, चलेगा, अली बाबा कौन सा? कंफ्यूज नहीं करना, ये सिर्फ जी सर, अमेजोन है, ठीक। ठीक है। जी, जी जी साद, थैंक आपका यू सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो, अच्छा सर, तो यही है तो जी ये सर। अली ओके। अली क्रैक अली एक्सप्रेस सर, ये सारे बल्क में अली बाबा सर, ये बल्क में परचेज कर सकते अलीबाबा हैं? से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, मतलब वो बी टू बी है, बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटी में परचेज करना है तो आप अलीबाबा वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आप एक कंज्यूमर हैं और वैसे ही घर के लिए कोई चीज, अपने लिए कोई चीज पसंद करते हैं, वहां से परचेज करना है, तो आप अली एक्सप्रेस से जाएंगे, ठीक है। अली एक्सप्रेस है बी टू सी, वहां पे आप सिंगल आइटम भी ले सकते हैं। अलीबाबा पे आप सिंगल आइटम नहीं ले सकते। अलीबाबा पे आपको जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में चीज परचेज करते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस है, बी टू बी है, इसलिए तो वहां से चीज सस्ती मिलती है। क्या सर हम उधर भी यानी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अली बाबा पे? अलीबाबा पे क्या? अपने प्रोडक्ट यानी कि सेल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन होलसेल क्या में। सर वो? आप होलसेल में करेंगे? अच्छा, वैसे नहीं करेंगे यानी कि? नहीं, वैसे नहीं आप कर सकते, होलसेल में, क्योंकि अलीबाबा है ही होलसेल, बता तो रहा हूँ आपको।
सर अगर हम उधर से चीज़ें मंगवा के अगर वही चीज़ें हम उठा के अमेज़न पे फिट कर दें तो वो बेस्ट नहीं रहेगा? तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, अलीबाबा से ही लोग मंगवाते हैं और अमेजोन पे बेच रहे होते हैं। सोर्सिंग सारी ज्यादातर चाइना से होती है, जितनी भी अमेजोन की सोर्सिंग है ना, वो ज्यादातर चाइना से होती है। 50 to 60%, बल्कि इससे भी ज्यादा अगर हम कहें, वो चाइना से ही उस चीज को बनवाते हैं और मंगवाते हैं। ठीक है, अमेजोन पर चाइनीज सेलर भी कई ज्यादा मौजूद हैं जो बेच रहे होते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर चाइना से बन रहे होते हैं। फिर डिपेंड होता है कि अगर कोई मुल्क किसी खास प्रोडक्ट के हवाले से ज्यादा पॉपुलर है तो फिर वहां से भी मंगवा लेते हैं लोग। अब जैसे हमारे यहाँ पे लेदर और फैब्रिक, ठीक है, ये दो ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा पॉपुलर है। टेक्सटाइल हमारा काम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर कोई टेक्सटाइल की चीज आप बेच रहे हैं या कोई लेदर की चीज आप बेच रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं, तो आप पाकिस्तान से उस चीज को सोर्स करके वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज हो गई, प्लास्टिक की चीज हो गई, इस तरह की जो भी चीजें होगी, क्योंकि ये इस तरह के आइडियाज हमारे पाकिस्तान में बनते नहीं है, इस तरह की चीजें। अब है ना, कुत्ते की नैपी कौन बनाता है पाकिस्तान में? मिसाल है, कुत्ते की नैपी कोई नहीं ना बनाता, चाइना बनाता है। चाइना बनाता है, अमेरिकन खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों के डायपर जो है वो लेने के लिए लोग जो है वो अ, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो कुत्ते की डायपर कौन लेगा? तो जो चाइनीज है वो बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि अमेरिकन जो हैं, अंग्रेज, वो खरीदते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्या रीजन है कि जो अमेरिकन हैं या जो ये ब्रिटिश लोग हैं, इनका कल्चर इस तरह का है कि बच्चे वगैरह इनके जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, वो अपना देखने लग जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं, और लोग ज्यादातर अकेले ही होते हैं। ठीक है, उनके पास कोई होता नहीं है। अगर शादीशुदा भी है तो बहुत ही ज्यादा जो है वो मुश्किल होता है उनके लिए टाइम स्पेंड करना एक साथ। तो वो इसीलिए अपने अपने पास जो है वो एक पेट जरूर रखते हैं, एक पालतू जानवर जो है वो जरूर। तो वो उसी से अपनी सारी जितनी भी शेयरिंग्स हैं, जितनी भी चीजें वो उसी से करते हैं। असल रीजन ये है। और पेट्स उनके पास लाजमी होते हैं और वो उन पर खर्चा भी करने को अब कुत्ते का बेल्ट $20 का कौन खरीदता है? ठीक है ना, तो वो खरीदते हैं भाई। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में ये चीजें नहीं बनेगी, ये चाइना बनाता है। तो चाइना तो हर किस्म की चीज बनाता है। ठीक है, और हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होती वो प्रोडक्ट चाइना बना के बैठा होता है और उसको सेल कर रहा होता है। तो जब चाइना बनाता है तो उसको फिर ऑब्वियसली सेल भी करता है। अब उसकी डिमांड है तो वो बना रहा है ना, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो कैसे बनाएगा? तो डिमांड है तो वो बना रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो जब वो लोगों को चीज चाहिए होती है तो वो चाइना से सोर्स करते हैं, वहां से उनको सस्ती पड़ती है। ठीक है, और चाइना से सोर्स करके फिर अमेजोन पर या यूएस में या यूके में उसको सेल कर रहे होते हैं, और बड़े इजी से उसको सेल कर रहे होते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर हम चले जाते हैं लेट्स से अमेजोन पर, ये मैं अमेजोन पर आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं पेट सप्लाईज। ये कुत्ते के दांत साफ करने का जो है ये एक ब्रश है, ये क्या है मुझे मुझे नहीं पता, हड्डी है कि जिससे उसके दांत भी साफ हो जाएंगे। ठीक है, $12। और ये थोड़ी लोड हो ले, देन दिखाता हूँ आपको मैं। तो अगेन बात वही कि हमने अपने इमोशंस को यहाँ पर नहीं लेकर आना कि यार अब मैं कुत्ते के डायपर्स बेचूं। ठीक है, बात अगेन वही है, जो चीज बिक रही है, जो चीज लोग खरीदना चाह रहे हैं, हमने उसी को बेचना। तो जो चीज लोग खरीद रहे हैं उसको बेचना चाहिए। अगर कचरा खरीद रहे हैं तो कचरा बेचो। ठीक है, यही जो चीज थी शुरू में मैंने आपको बताई थी कि अगर कचरा खरीदने तो कचरा बेचो। अच्छा जी, यहाँ पे एक होता है, एक मिनट, कॉलर आ गए, ये आ गए।
आई थिंक नेट स्लो हो गया। आई थिंक नेट स्लो हो गया और ये मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। जी ये आ गया। अच्छा जी, अब ये कुत्ते की नैपी के लिए एक बैग्स बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको पहना देते हैं, ठीक है, और उसको वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम तो नहीं बनाते ना, ना ही हमें जरूरत है। बनाते भी नहीं हम, चाइनीज बनाते हैं, ठीक है। अब ये कितने का है जी? $10 का, लेट से, ठीक है। और ये क्वांटिटी कितनी है जी? $0.04 पर काउंट, ठीक है। अब इसमें हैं पता नहीं कितने, इसको हम ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा ये कितने होते हैं, ठीक है। और इस पे ब्रांड्स बने हुए हैं बाकायदा तौर पे, और इतना इतना कमा रहे हैं ब्रांड्स, ठीक है। वो चाइना से बनवाते हैं चीज, सस्ती पड़ती है वहां से, उन्हें सस्ती पड़ती है वहां से, और वो वहां से उससे बनवाते हैं, और बनवाने के बाद जो है वो यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आई थिंक एक ब्रांड है इनका, हाँ, अर्थ रेड, ये वाला, ठीक है। ये ब्रांड है, ये बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। अब ये पूप बैग्स, ठीक है, तो बेच रहे होते हैं लोग और लोग खरीद रहे हैं। और इस पे अगर मैं आपको इस पे हीलियम चला के दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी सेल होती है। मैं आपको हीलियम चला के दिखाता हूँ। आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है शायद, मुझे लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लेगा। खैर बाज़-औक़ात इनमें भी इश्यूज आ जाते हैं, ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये वेबसाइट्स हैं, इनमें भी इश्यूज आ जाते हैं, और ये काम नहीं कर रहे होते सही तरीके से। लेकिन मकसद बताने का है कि अगर इसमें देखें सर्च रिजल्ट में, तो 1000 के करीब जो है वो ये सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है पेट सप्लाईज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा किधर गया, यहाँ पे लिखता हूँ, और 1000 के करीब जो है ये सर्च रिजल्ट्स में आ गया। और देखें ये बेस्ट सेलर में आ रहा है, ठीक है। ये सोल्ड बाय अमेज़न है, नंबर 22 पे। ये बेस्ट सेलर पेट सप्लाईज में, और ये अर्थ रेटेड, ठीक है। और ये तकरीबन 2013 से इन्होंने ये अपना ब्रांड बनाया हुआ, और ये यहाँ पर बेच रहे हैं, और बहुत जो है वो अर्न कर रहे हैं इससे पैसा, ठीक है। ये चाइना से इसको बनवाते हैं, बनवाने के बाद जो है यहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। अब ये हीलियम 10 काम नहीं कर रहा, वरना मैं आपको दिखा देता इसको चला के।
ये आ गया, ठीक है। देखिए कितनी सेल्स जनरेट हो रही है, 34,000, 41,000, 35,000 के करीब, 27,000, 16,000 के करीब, 17,500 के करीब, 20,300, 11,400, 10,000, ठीक है। तो कितना जो है, ये मंथली अब सेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये मंथली सेल की बात है, और इसको लोग कितना जो है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी अवेलेबिलिटी देख लें तो 2020 है, 2019 है, 2018 है, 2013 है, ये वही अर्थ रेटेड इसकी बात की थी मैंने, 2020, 2018, 2019, 2012, 2012, ठीक है। तो भेज रहे हैं देखिए, और जो डोमिनेंसी है इनकी, ठीक है, अमेजोन है, देख लें, ये अमेजोन बेच रहा है, ठीक है, और अमेजोन सबसे टॉप पे है, 2020 को आया है ये, ठीक है, और तकरीबन ये सितंबर 2020 की बात है, ये इसने इसको लिस्ट किया है। अमेजोन देखें कैसे बेच रहा है, ये भी अमेजोन है, ठीक है, ये भी अमेजोन, ये अमेजोन आ गया, 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 ये अमेजोन आ गया। देखिए उसको पता है कि किस क्या चीज ज्यादा बिक रही है, वो वहां पे घुस जाता है अमेजोन। ये भी अमेजोन है, ये भी अमेजोन है, ठीक है। तो ये जो अमेजोन शर्तें लगा के बैठ जाता है ना, ये बड़ा काम खराब होता है। तो हम ये बनाते भी नहीं और वो इतना खरीद रहे हैं इसको। Amazon सेल कर। जी, आपकी आवाज कट गई, मुझे सही से आई नहीं। जी सर, मैंने कहा ये Amazon फिर खुद सेल करने लग पड़ता है। हाँ, अमेजोन बेसिकली जब अमेजोन ने काम स्टार्ट किया था तो अमेजोन ने खुद सेल का काम स्टार्ट किया था ना, तो उन्होंने अपना स्टोर बनाया था कि वो खुद अपने जो है प्रोडक्ट ब्रांड बना के सेल करें। लेकिन फिर बाद में उसने जो है वो थर्ड पार्टी सेलर्स को जो है वो भी अलाउ किया कि वो भी यहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। यही रीजन है इसके इतने ज्यादा पॉपुलर होने की। और फिर अमेजोन अपने ब्रांड जो है वो भी बनाता है, या दूसरों के ब्रांड जो है वो भी खरीद के बेच रहा होता है, ठीक है, अपने नाम से, अमेजोन वेयर हाउस या अमेजोन। इस तरह होता है ना कि कई सारे सेलर्स आते हैं बेचने के लिए चीजें, और कई जो सेलर्स हैं वो कामयाब नहीं हो पाते, वो नाकाम हो जाते हैं, तो वो अपना सामान जो है वो अमेजोन को ही बेच देते हैं, ठीक है। अमेजोन उस सामान को अपने पास रख लेता है, फिर बाद में उसको अपने नाम से सेल करता है, और जब अमेजोन के नाम से वो चीज सेल होगी तो लोग खरीदेंगे, तो लोगों का अमेजोन पर एतमाद है। तो अमेजोन इस तरह काम भी करता है, ठीक है। जी सर। ये तो हम कहाँ थे, ओके, ये टेक्निक्स की अगर बात करें तो ये तो तकरीबन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अलीबाबा भी जा सकते हैं आप, अली एक्सप्रेस भी जा सकते हैं, किसी कूपन वेबसाइट पे या किसी और वेबसाइट पे जाके आपने आइडियाज, अब आइडियाज की ही बात है, तो असल मेन आइडिया है कि आपके जहन में एक आइडिया आता है, फिर आप उस आइडिया पर जो है वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही बगैर किसी सोचे समझे, हम सोचे समझे तो कुछ भी नहीं करते ना, तो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर दें और वो हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, नॉट पॉसिबल। तो क्या है कि एक आइडिया हमारे जहन में आता है, हम उस आइडिया पर फिर काम करते हैं, ठीक है। वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, कोई एक कीवर्ड हो सकता है, कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई एक नीश हो सकती है, ठीक है। किसी सोसाइटी को हो सकता है टारगेट किया जा रहा हो, किसी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म को टारगेट किया जा रहा हो सकता है स्कूल वाले प्लेटफॉर्म को टारगेट किया जा रहा हो सकता है टीचर्स को टारगेट किया जा रहा हो, तो उनके हवाले से कोई प्रोडक्ट सेल किया जाए। ये हो सकता है जो लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं उनके हवाले से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जा रहा है। ये हो सकता है कि जो घर में हाउस वाइफ होती हैं उनके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जा रहा है। तो जो भी आइडियाज हैं, जो भी आइडियाज हमारे जहन में आते हैं, हमने उन आइडियाज पर फिर रिसर्च करना होता है। जो हमारे पास आइडिया आता है, जो उस पर फिर हम पहली रिसर्च जो करते हैं वो उसके कीवर्ड की होती है, ठीक है। उसके कीवर्ड हम तलाश करते हैं, उसका कीवर्ड हम देखते हैं कि हमें उसका एक कीवर्ड जो है वो हम ढूंढते हैं जिसको मेन कीवर्ड कहा जाता है। फिर उस मेन कीवर्ड के जरिए हम जो है वो एक मिनट मर्चेंट वर्ड ओपन कर लेते हैं। फिर हम उस मेन कीवर्ड के ऊपर जाके
काम करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसका हमें अंदाजा होता है, ठीक है। जो भी चीज है हम उस पर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये कैंडल है सपोज, ठीक है। तो कितना इसका सर्च वॉल्यूम है जी? 18,80,100 यंकी कैंडल्स, ठीक है। तो 2000 रिजल्ट्स इसके हैं, ठीक है। सर्च रिजल्ट्स 2000 है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल व्हेन सर्चिंग विद द कीवर्ड्स फ्रेज एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। अब ये डाटा कलेक्शन की बात है, डाटा कलेक्शन इनका कब होता है ये नहीं पता होगा। उस हिसाब से 2000 इसके रिजल्ट्स इस पे मौजूद थे, ठीक है। और इसको सर्च वॉल्यूम जो है वो 18,80,000 के करीब है, ठीक है। और अगर इसका हम सर्च ट्रेंड, अब ये कीवर्ड आ गया, कीवर्ड पर हम अब सर्च कर रहे हैं, अब उस पर काम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। ये हमें सर्च वॉल्यूम मिल गया, इसका सर्च वॉल्यूम कितना? सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से उस पर लोग भी होंगे। 2000 कंपेटिटर्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स के कंपेटिटर्स मौजूद। हाई प्राइस $110 तक भी है, लो प्राइस $6 तक भी है, एवरेज प्राइस $26 तक भी है, ठीक है। लिस्टिंग्स ऐसी जिन पर 100 से कम रिव्यू हैं वो 16 है। लिस्टिंग्स ऐसी जिन पर 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं वो 18 है, ठीक है। पहले पेज पर टोटल जितने भी सर्वर मौजूद हैं सबके रिव्यूज जो है वो 1,51,000 मिलाकर इतने बनते हैं, एवरेज 31 बनते हैं। तो 3,000 के करीब आपका अगर आता है रिव्यू का, ठीक है, तो आप इसमें सोच सकते हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद क्या है कि एक कीवर्ड आ गया, कीवर्ड पे काम हो गया, कीवर्ड देख लिया, कीवर्ड समझ में आ गया, हाँ इस पे काम किया जा सकता है, इसमें से देखेंगे। अच्छा, मैं जैसे बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट कैंडल्स, ठीक है। तो कैंडल्स एक जेनेरिक वर्ड है, लेकिन जो असल में मेन कीवर्ड हमारा होगा दैट इज यंकी कैंडल। यंकी कैंडल क्यों? क्योंकि ये मेन कीवर्ड, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम मेन कीवर्ड का होता है। तो हमारा मेन कीवर्ड क्या हो गया जी? यंकी कैंडल, ठीक है। तो इस हवाले से जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें जी प्रोटीन पाउडर, लेट्स से, ठीक है। प्रोटीन पाउडर में 12,75,500 का इसका सर्च वैल्यू है, ठीक है। 2000 से करीब इसके जो है वो रिजल्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर। अब ये प्रोटीन पाउडर आप ऐसे बेच नहीं सकते, ये गेटेड है, आपको इसके लिए जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक जो है वो हेल्थ के लिए एक प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, जो अफादियत दे सके, जो ताकत दे सके, ठीक है, प्रोटीन दे सके। ये जो जिम वगैरह, जिम्नास्टिक वगैरह जो होते हैं इनके लिए होता है। तो इसमें फिर क्या है कि हमें वो चीजें जो अमेजोन रिक्वायर करता है वो हमें बना के देनी पड़ती हैं। ये आ गया प्राइमरी कीवर्ड। इसमें जो सेकेंडरी कीवर्ड है दैट इज वेगन प्रोटीन पाउडर, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड हो सकता है। ये ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर ये हो सकता है, ठीक है। आइसोप्योर प्रोटीन पाउडर ये हो सकता है, ठीक है। जिम प्रोटीन पाउडर ये हमारा एक स्पेसिफिक हो सकता है कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। सो मकसद बताने का कि पहले आइडिया आया, आइडिया से एक कीवर्ड आया, कीवर्ड से मेन कीवर्ड आया, मेन कीवर्ड से हमें उसका डाटा मिला, फिर जो है वो हम उस पर मजीद जाके टूल्स के थ्रू, जो जंगल स्काउट है, जो हीलियम 10 है, वहां से जाके अब ये प्रोटीन पाउडर आ गया, हम यहाँ पे इसको चूज करते हैं। लेट से मैं इसको गया, मैंने यहाँ पे इसको चूज किया, अमेजोन पर गया, मैंने ऑल डिपार्टमेंट किया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके इसको सर्च कर लिया, ठीक है। 2000 रिजल्ट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे कितने उसने रिजल्ट्स बताए हैं? 2000, ठीक है। 2000 हमारे पास रिजल्ट्स आ गए यहाँ पे। जो जिम वगैरह करते होंगे ना, जिम जाते होंगे, कसरत करते होंगे, उन्हें पता होगा कि प्रोटीन पाउडर क्या होता है और ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमने तो सिर्फ इसको एक मिसाल के तौर पे यूज किया है। तो अब यहाँ पे मैं हीलियम 10 को जो है वो रन करता हूँ, लेट से, और हीलियम 10 जो है मुझे दे रहा है 4,61,000 का इसका अमेजोन पर सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। देखें, अमेजोन, 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 अमेजोन,
हर चीज अमेजोन ही बेच रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं क्यों? ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं, ये गेटेड कैटेगरीज हैं, अमेजोन इतनी जल्दी अलाउ नहीं करता कि कोई आए और उसको सेल करे। इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो है वो फिर वो अलाउ करता है। देखिए अमेजोन कितनी सेल्स ले रहा है, 79,000, 36,000, ये सेल्स है, मंथली सेल्स है अमेजोन की। ये जो बड़े बड़े जिम होते हैं ना, वो बल्क में परचेज कर लेते हैं चीजें, ठीक है, फिर वो अपने जो सब्सक्रिप्शन मेंबर होते हैं जो उनके जिम के, फिर उनको सेल कर देते हैं, वो बेसिकली सब्सक्रिप्शन में शामिल होती होगी ना ये चीजें। तो अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट अमेजोन डोमिनेंट है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ अमेजोन बैठा है, इसके अलावा किसी को भी अवेलेबल ही नहीं है कि वो यहाँ पर सेल कर पाए, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, ठीक है, ऑप्टिमम है, बॉडी फोर्ट है, डायमाटाइज है, ऑर्गेन, ऑप्टिमम, प्योर प्रोटीन, बॉडी फोर्ट्रेस, अमेजोन एलिमेंट्स, ठीक है, तो अमेजोन ही बेच रहा है, इसके अलावा अवेलेबल ही नहीं है, ये अमेजोन डोमिनेंट है। बहुत अच्छा कीवर्ड है, लेकिन हम बेच ही नहीं सकते, अमेजोन डोमिनेंट है, अमेजोन ही बेचेगा, ठीक है। और वैसे भी ये गेटेड कैटेगरी में आ जाता है, तो गेटेड कैटेगरी क्या है, अनलॉक करवाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो स्टार्ट में गेटेड कैटेगरी के लिए इसलिए जो है वो नहीं जाना चाहिए, यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो इस तरह जो है वो काम होता है। फिर हम अमेजोन पे गए, अमेजोन पर जाके देखा, हमने इसको सर्च किया, हमें पता चला, देखें कीवर्ड हमें बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो कीवर्ड बहुत अच्छा है, 2000 है, 2000 इतने भी ज्यादा नहीं है, 2000 के साथ हम कम्पीट कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, कीवर्ड भी अच्छा है, प्राइसेस भी अच्छी हैं, सारा कुछ अच्छा है, हम इस पे क्यों ना करें। अब अगर हमारे पास ये हम जाके टूल ना होता, हम ना देखते कि इस प्रोडक्ट को सेल कौन कर रहा है, अमेजोन, अब देखें हर जगह वहां पर अमेजोन है, अमेजोन ही बेच रहा है, और कोई बंदा ही नहीं है, एफबी में कोई है ही नहीं जो उसको बेच रहा हो, तो ये प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन डोमिनेंट हो गया। जब अमेजोन डोमिनेंसी आ जाती है किसी टॉप 5 में भी, दो जगह पर ब्रांड डोमिनेंसी या अमेजोन डोमिनेंसी जब आ जाए, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं काम करते, हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। वैसे क्या रीजन है कि वो जो दो ब्रांड्स हैं, जैसे कि वो अमेजोन है या एफबीए है, तो वो बहुत सारी सेल जो है वो खुद ही जनरेट करके ले जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम टॉप 5 में बमुश्किल आ सकेंगे। तो टॉप 5 में आना जो है उनकी ज्यादा सेल्स होती है, जो टॉप 5 में होते हैं ऑब्वियसली सेल्स ज्यादा उनकी होती है, ठीक है। तो वो आज का टॉपिक के हवाले से अगर मैं बताऊं तो यहाँ तक है। कल जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन, हम प्रोडक्ट रिसर्च को ही देखेंगे, व्हाट इज गुड प्रोडक्ट, व्हाट इज बैड प्रोडक्ट, ठीक है। इनको भी हम देखेंगे, मजीद थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, और फिर इसके बाद जो है वो हम टूल्स पे जो है वो प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम अपना जितना भी रिसर्च करेंगे वो अमेजोन की वेबसाइट से और टूल्स के जरिए ही करेंगे, ठीक है। हम टूल्स को देखेंगे, कीवर्ड्स कैसे प्रोसेस होते हैं ये देखेंगे, शीट्स कैसे बनाई जाती हैं ये देखेंगे, एक मैनुअल प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे की जाती है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। मतलब एक पेड टूल के अलावा जो छोटे छोटे हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको देखते हुए हम एक खुद से एक मैनुअल रिसर्च का मैकेनिज्म चलाएंगे। जो जो चीजें हमें एक टूल्स के जरिए नजर आती हैं वो हम मैनुअली उसको निकाल के एक अपनी शीट बना के वहां से कैसे रिसर्च जो है वो कर सकते हैं, ये चीजें जो है वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी जो है वो सोच रहा हूँ, एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, जो 1 घंटा है आप उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करें। ओके, लेट मी चेक। जी, ये आप लोगों के लिए मैंने एक
एक्टिविटी क्रिएट कर दी है और ये ग्रेडेड है। ये आप लोगों ने जो है वो परफॉर्म करनी है। कंपोनेंट्स में जाएंगे आप लोग, स्टार्ट करेंगे, आपके पास ये प्रोडक्ट रिसर्च की जो है वो आ रही होगी। ठीक है, ये आ गया और इसको जो है वो आपने जाके परफॉर्म करना है। मैं ये व्हाट्सएप पे भी सबके साथ शेयर कर लेता हूँ और ये 2 बजे तक कोशिश करें आप लोग, 2 बजे तक इसको जो है वो आप लोग परफॉर्म करके सबमिट कर दें। ठीक है, रिमेंबर जो एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म करते हैं इनके 50 नंबर कैलकुलेट होते हैं फाइनल में। आपके अटेंडेंस है आपके और एक्टिविटीज है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें आपका बिहेवियर जो है वो भी शामिल होता है। चलें यार, आधे घंटे के लिए अब क्या, ठीक है देख लेंगे, 2 बजे तक का टाइम है सबके लिए। इसको इशू होगा देख लेंगे, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले वाला जो लेक्चर है वो अपलोड हो चुका है, ये भी लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ। और आप लोगों ने कोई अगर अपना ग्रुप बनाया है बॉयज का, तो वहां पे भी आप इन स्टडी बेस पे जो है चीजें डिस्कस किया करें। लोगों को अपने साथ जो है वो शामिल करने की, बॉयज और गर्ल्स की बात अलग अलग कर रहा हूँ कि अगर गर्ल्स ने बनाया तो गर्ल्स आपस में इस तरह की किया करें और बॉयज हैं तो बॉयज आपस में इस तरह किया करें। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए। क्योंकि जो हमारा लास्ट बैच था वो तो अभी तक मुझसे वो कांटेक्ट में होते हैं, वो अभी तक उनको ऑब्वियसली क्लाइंट्स ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अभी कल ही की बात है, 3 जो है वो ट्रेनीज उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि अब ये इस तरह क्लाइंट्स मिले हैं तो इन पे कैसे काम किया जाए वगैरह वगैरह, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मैं भी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़े ही मोटिवेशन मैं दूं। अब आप लोग आए ही ना, जो ज्यादातर लोग आएंगे ही नहीं, तो मैं उनको क्या मोटिवेट करूंगा। ठीक है हम लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन टाइम की देने की बात आए तो टाइम देता कोई नहीं। जब तक टाइम नहीं देंगे, जब तक आप खुद खुद राजी नहीं होंगे कि आप इस पर काम करना चाहते हैं, तो कोई और कैसे करेगा। कहते हैं ना, अल्लाह ताला किसी का नसीब तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद उसकी कोशिश ना करे। ठीक है, तो खुद भी कोशिश करनी पड़ती है कि पहले अपने माइंड को राजी करना पड़ता है कि यस आई वांट टू डू दिस। ठीक है, फिर उसके लिए एक रास्ता निकाला जाता है, फिर उसकी सोच को बदला जाता है, फिर उसको काम करने का तरीका बताया जाता है, फिर वो काम करता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है, फिर वो उस काम से जो है वो अफादा हासिल करता है। सो हर एक चीज का एक वे होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, बताने का मकसद कि आप अपने दोस्तों से, जो आपके ग्रुप वाले हैं, ये आपके दोस्त हैं, अपने क्लास फेलोज हैं, आपके सेशन फेलोज हैं, आप इनसे बात किया करें ग्रुप्स में, उनको कहा करें आए करें, अच्छा चल रहा है, ये बात हो रही है, ये चल रहा है, इसका फायदा है। ठीक है, इसका फायदा है तभी इतना पैसा लगाया जा रहा है। ये कोर्सेज बाकायदा तौर पर अमेज़न के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है। क्यों? ताकि यहाँ पर लोगों को एजुकेट करें, फिर वो अमेज़न जो है वो अपने यहाँ पर लेकर आ सके। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग भी जो है वो देखें और होपफुली ये बात मेरी बाकियों तक भी पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। चले ठीक है, अब आप लोग जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म करें, 2 बजे तक का टाइम है आपके पास। एक्सक्यूजेस, आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूजेस। अल्लाह हाफिज।